नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां नगवा गांव में 50,000 कैश और 7 मोबाइल फ़ोन चोरी होने का मामला आया सामने। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां कार्यवाही की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने दिया धरना। साथ ही चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां अधिवक्ताओं ने हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज पर जताया आक्रोश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां दुबहर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में 50,000 कैश और 7 मोबाइल फोन चोरी होने का मामला सामने आया है। बलिया के दुबहर थाना क्षेत्र के नगवा गांव स्थित स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे स्मारक स्थल से शातिर चोरों ने 50,000 कैश और 7 मोबाइल चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि नगवा गांव स्थित स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे स्मारक के इन दिनों सुंदरीकरण कार्य चल रहा है। इस कार्य में तमाम कारीगर और मजदूर काम कर रहे हैं। कार्यस्थल पर ठेकेदार के साथ साथ अन्य मजदूर मिस्त्री भी लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यस्थल पर सुंदरीकरण कार्य के दौरान चोरों ने 50,000 रुपए कैश और ठेकेदार, मजदूर और कारीगरों के साथ मोबाइल फोन और लोहे की ग्रिल चुरा ली है। नाम है आपका? ये देवानंद मेरा नाम है जी। क्या है यहाँ पे? यहाँ मैं मेट हूँ, लेबर के। मेट है जी, तो आप यहाँ पे किस चीज़ का काम करा रहे हैं यहाँ पे? ये स्मारक के काम करा रहे हैं, बाउंड्री मकान का है। अच्छा अच्छा। जी, तो किस तरह की चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुई है चोरी आपके? से हम लोग बहुत परेशान हैं। 2 दिन के अंतर में एक दिन आए, सब 3 मोबाइल ले गए, हमारे लड़का का, हमारे मिस्त्री का। अच्छा और एक मिस्त्री आए थे बिहार से, उनका बैग, कपड़ा लत्ता, हमारा जूता चप्पल सब ले गए। और मालिक दिए थे 50,000 रुपया, बैग में रखा था, बैग ही गायब था। उसके 2 दिन के बाद फिर वैसे ही घटना हुई। प्रशासन के हम लोग गए, कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग अच्छा। बहुत चोरी से परेशान हैं सर। पुलिस यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं की सर। तो क्या इसकी 112 पर भी हम लोग आप फोन लोग लिख किए कर दिए थे इस जी, मामले लिख के दिए थे हम लोग जाके थाने पर, दोबार थाने पर हम लोग लिख के दिए थे। हमारे मालिक भी गए थे साथ में, अजय सिंह। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ? सर हम लोग के साथ न्याय हो। अच्छा, तो जिस तरह से चोरी हो रही है, जिस तरह से आप लोग को परेशानी लेबर झेलना मिस्त्री पड़ता तो यहाँ काम करना सर बहुत समझाना पड़ता है। बोले कि आज मोबाइल गया, किसी दिन हम लोग को मार देंगे सब। कोई आगे पीछे सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं हो रहा है। डर सता रहा है ना? जी, डर सता रहा है। ठीक। क्या नाम है आपका? जी, हरिशंकर पाठक, मंगल पांडे के गांव के निवासी। जी पाठक इस स्मारक का देख रेख करते हैं हम। जी। पाठक जी, जिस तरह से यहाँ पे चोरी हो रही है, जिस तरह से लोग यहाँ पे काम कराने के लिए आए हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना देखिए, पड़ा? यह विगत जो है 1990 में इस दीवार और बिल्डिंग का निर्माण हुआ और 8 अप्रैल 2005 को मुलायम सिंह जी के द्वारा मूर्ति का अनावरण हुआ, 8 अप्रैल 2005। और उसके बाद आपको बता दें, ये तिवारी जी जो है, ओम प्रकाश तिवारी, शहीद मंगल पांडे स्मारक सोसाइटी के मंत्री, या बिल्कुल जो बाउंड्री देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, ढह गई थी। जी। तो ओम प्रकाश तिवारी जी बार बार शासन प्रशासन से मांग करते रहे कि यह काम हो, मंगल पांडे के अनुरूप कार्यक्रम हो। पिछले साल 19 जुलाई को माननीय डीएम साहब आई थी, सौम्या अग्रवाल जी। तो मेरे गांव का ये जो 10,000 15,000 की जो आबादी देख रहे हैं, 3 किलोमीटर पैदल चल करके और मंगल पांडे के गांव की भ्रमण की और मूर्ति के पास आई और यहाँ जन्मदिन मनाया गया। और उस हिसाब से उनको मशीन आई थी मालार्पण करने के लिए गर्दन में। ये कही कि मैं मंगल पांडे के गर्दन में मालार्पण इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं पैर पर मालार्पण करूँगा कि यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मैं जब तक इसका सुंदरीकरण नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अश्विनी कुमार पांडे है और हम बलिया जिला से, थाना नगरा से, ग्राम देवकली गाहाडी है। यहाँ मंगल पांडे जी का स्मारक है, शहीद मंगल पांडे जी का। ये उजड़ा हुआ एकदम लगता था यहाँ, तो इसको सौंदर्यीकरण करके सुधार के लिए कार्य में मैं आया हूँ करवाने के लिए मंत्री का। और जी, क्या हुआ था यहाँ पे पांडे जी? यहाँ पर सब लोग काम करते हैं और सुंदरीकरण वगैरह सब करा रहे हैं राष्ट्र मंगल पांडे जी के स्मारक का। जी। और लेबर सोए हुए थे रात में, उन लोगों का मोबाइल, पर्स में 1,000 रुपया था, दूसरे दिन चोरी हुई तो उसका पर्स फेंक दिया, 1,000 रुपया और मोबाइल
4 मोबाइल चोरी हुई है, लेके चले गया। पहला दिन 3 मोबाइल चोरी हुई है, ठेकेदार जी का भी मोबाइल चोरी हुआ, उसमें 50,000। बलिया से सीनू संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बरेली की थाना फरीदपुर क्षेत्र की पुरानी रंजिश के चलते रविवार को ग्राम टांडा सिकंदरपुर निवासी हुकुम सिंह राघवेंद्र सिंह से गांव के ही अमित बादशाह आदि लोगों से 2018 से मकान में पानी के पतनाले को लेकर विवाद चल रहा था, जिस विवाद को कुछ दिन पूर्व थाने में दोनों पक्षों के बीच बैठाकर समझौता कर दिया गया था, मगर रंजिश फिर भी खत्म नहीं हुई और रविवार को हुकुम सिंह व उनके पुत्र राघवेंद्र सिंह शाम समय लगभग 6 बजे फरीदपुर से अपने गाँव जा रहे थे। जैसे ही दोनों हाईवे पर पहुंचे तभी बादशाह कल्याण कृपाल व कुछ अन्य लोगों ने घेर लिया और लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें हुकुम सिंह राघवेंद्र सिंह के सर में धारदार हथियार लग जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने राजेश जैसे ही पहुंचे तो उस पर भी हमला कर दिया गया, जिससे वह भी घायल हो गए। पीड़ित थाने रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचे तभी घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां मेडिकल के लिए थाने से निकले तभी थाने गेट पर ही आरोपी अमित, अजय, बादशाह, कल्याण कृपाल आदि लोग आ गए और थाने गेट पर ही घायलों पर फिर से लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह उर्फ बुद्धू, कहाँ रहते हैं आप? टांडा सिकंदरपुर। क्या हादसा हुआ आपके साथ? हादसा हमारे 2018 से पानी के पनारे जो पीछे लगे हमारे पुराने मकान के, उससे लेकर संजय हम और बादशाह कृपाल फिर और उनके भाइयों से विवाद चल रहा था। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो पार्टनर मतलब जिनका मकान है ठेकेदार का, उनसे मतलब विवाद हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर दी, जो हमारा समझौता करा दिया गया उनसे। ठीक है, उसके बाद आज कृपाल ने फोन थाने में जाके थाने में जाने से पहले अपने परिवार वालों को फ़ोन कर दिया, तो संजय, अमित, भूपिंदर, कृपाल लड़का अजय और बादशाह और कल्लू और कल्याण जो लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार लेके आए। हमारे पिताजी अपने बाजार से फरीदपुर मतलब घर जा रहे थे। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ बर्बरता बढ़ते जाने को लेकर बुलंदशहर में अधिवक्ताओं ने धरना दिया और इसके उपरांत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। जानकारी देते हुए काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सचिव शिव किशोर गौड़ ने बताया कि हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के चलते प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को ज्ञापन दिया गया है। जारी किया गया है, क्या पूरा मामला, क्या आपकी मांगे हैं? मामला ये है कि 29 तारीख को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बाद अधिवक्ता न्यायालय वापस लौट रहे थे। जब ज़्यादातर अधिवक्ता न्यायालय प्रांगण में पहुंच चुके थे, कुछ अधिवक्ता बाहर रह गए थे। उन पर आप वीडियो देखिए, उसमें अधिवक्ता की गलती बताइए। वीडियोज में देखिए, जब अधिवक्ता एंट्री कर रहे थे तो पीछे से पुलिस ने, एक भारी पुलिस बल ने हमला कर दिया। उस हमले में हमारे कितने ही अधिवक्ता घायल हुए, कितने अधिवक्ता हमारे चुटेल हुए। और ये देखिए कि उसमें अधिवक्ता जो महिला अधिवक्ता हमारी बहनें, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी लाठी मारी गई। जो अधिवक्ता हमारे गिर गए, नीचे गिरे हुए अधिवक्ताओं को पीटा गया। एक एक अधिवक्ता को 4-4 पुलिसकर्मी ऐसे पीट रहे थे जैसे कितना बड़ा गैंगस्टर को पीट रहे हों। ये बर्दाश्त बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का, उनको पीटने का, उनको घायल करने का काम किया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। हमारे जो घायल अधिवक्ता हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। अब उसके बाद बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के अधिवक्ताओं ने हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के लाठीचार्ज पर आक्रोश जताया है। मुरादाबाद के अधिवक्ताओं का कहना है कि जो हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, उन अधिकारियों को जिला बदल किया जाए। और अधिवक्ताओं ने मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के गुलाटी चौराहे से होकर कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकाली, जिसमें अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर पुलिस और अधिवक्ताओं की काफी देर तक बहस भी देखने को मिली। काफी देर तक पुलिस और अधिवक्ताओं में बहस होती रही, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी बात रखी। क्या एक तो 29/8/23 को जो हापुड़ में घटना हुई है, मेरे अधिवक्ता साथियों, महिला अधिवक्ता साथियों पे पुलिस
द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में धरना व प्रदर्शन किया गया। हाँ, रोड शो किया गया। हाँ, पुलिस के खिलाफ भी तो करा गया भाई। पुलिस के खिलाफ लाने क्यों लगा जाएंगे? झगड़ा ही पुलिस से है भाई। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बारिश की अनियमितता के कारण किसानों की फसल नष्ट होती जा रही है। दूसरी तरफ गुड़ क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर से किसान परेशान हैं। किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए गुड़ क्षेत्र के युवा भाजपा नेता पंडित बालेंद्र शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि एक तरफ जहां आवास मवेशियों के कारण किसानों की फसल नष्ट हो रही है, तो दूसरी तरफ बारिश की अनियमितता ने किसानों के सामने आफत खड़ी कर दी है। पर्याप्त बारिश न होने के कारण किसानों की फसल सूख रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पंडित बालेंद्र शुक्ला ने कहा कि गुड़ क्षेत्र सहित पूरे रीवा जिले को सूखाग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए व प्रभावित किसानों को मुआवजा देना चाहिए। आइए सुनाते हैं कि पंडित बालेंद्र शुक्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। बताइए, इस वर्ष बारिश में जो अनियमितता है उससे फसलें सूख रही हैं। दूसरी तरफ क्षेत्र के जो ट्रांसफार्मर हैं वो जले पड़े हैं, तो इस तरह से किसानों को किस प्रकार की समस्या हो रही है और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, क्या है मनीष जी कि हमारे गुड़ क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, तत्काल ट्रांसफार्मर बदले जाएं। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम ये देख रहे हैं पूरे गुड़ क्षेत्र में 3-3, 4-4, 5-5 महीने से ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं। मेरे पास दिन भर फ़ोन आते हैं और मैं ED, JE, PE सबको फ़ोन लगाता हूँ। तो जब मैं विपक्ष की राजनीति करता था तब मेरे एक इशारे से ट्रांसफार्मर लगते थे। आज मैं सत्ता में हूँ तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसका दबाव है कि बालेंद्र शुक्ला का फ़ोन न सुना जाए। और 4-4 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं, इतनी गर्मी। जी, इस समय जो गायों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, वो आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब निकलता हूँ क्षेत्रों में तो मैं देखता हूँ रात को रोडों में गाय और बैल बैठे रहते हैं और ट्रक चढ़ा देते हैं, उनकी आती पलाती निकल आती है। मनीष जी, इस समय हमारे गुड़ क्षेत्र में नहीं पूरे ज़िले में गौ और ब्राह्मण की वो दुर्दशा है कि अगर जिसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि संस्कृत पुराण में लिखा है गौ से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ब्राह्मण से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ब्राह्मण एक नहीं होगा तो जब ब्राह्मण एक हो जाएगा तो गौ की अपने आप इज्जत होने लगेगी। देखिए, गौ की और ब्राह्मण की इज्जत आज इस तरह हो गई है जिस तरह मुर्गा और बकरा की इज्जत है, जो चाहे वो काट के फेंक दे। मुर्गा को लेते हैं और काट के फेंक देते हैं, बकरा को जो जब पालते हैं और जब काट। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।